दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, और सबसे पहली थी बाय बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कल भी मैंने तो बता दिया था डाइएजोनियम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो दो दो है, सही ना। तो नाइट्रोजन का जो पुराना नाम था दैट इज एजोनियम, सो इट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसके अंदर फर्स्ट हम लोगों ने डाल ली थी दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। देखना जरा, चार रिएक्शन है, चारों एक से समझा रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा, ठीक है ना। इट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, देखना जरा। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है, तो सैंडमेयर रिएक्शन की मदद से हम लोग बनाएंगे हेलो एरीन्स। देखना जरा, ये ले लिया मैंने बीडीसी, ये रहा बीडीसी, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर N2Cl। और तुम्हें मैंने ये बता देता कि इसे कहते हैं हम लोग रामबाड़। रामबाड़ मतलब कि इससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, सही है ना। कोई सा भी कंपाउंड बनाना हो, एरीन कोई सा भी बनाना हो, तो बीडीसी ले लो और बीडीसी से कोई सा भी एरीन बन जाएगा। अब जरा देखना रिएजेंट कौन कौन से लेने हैं। सैंडमेयर के अंदर हम लोग लेते हैं कॉपर का सॉल्ट, क्या लेते हैं हम लोग, कॉपर का सॉल्ट और हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब कि जैसे कि ये HCl, सही है ना। हमने ले लिया एक हेलोजन एसिड दैट इज HCl, और ले लिया हमने कॉपर का सॉल्ट दैट इज CuCl। और अगर तुम्हें बनाना है ब्रोमोबेंजीन, क्या बनाना है तुमको, ब्रोमोबेंजीन, तो लेना पड़ेगा कॉपर का ब्रोमीन वाला सॉल्ट CuBr, और लेना पड़ेगा HBr, सिंपल, HBr और CuBr। और वहीं पर ही अगर तुमको कोई भी हेलो एरिन नहीं बनाना, सही है ना, तुमको बनाना है साइनाइड, ठीक है ना। मान लो तुम्हारा मन भर गया हेलोरिन बनाते बनाते, तुम्हें बनाना है साइनाइड CN, तो तुम्हें लेना पड़ेगा CuCN और एक HCN, सिंपल सा फंडा। हेलोजन एसिड, हेलोजन डेरिवेटिव समझ में आ रहा है कि अगर अपने को बीडीसी से कोई भी हेलो एरिन बनाना है तो हेलोजन एसिड लेना पड़ेगा और कॉपर सॉल्ट लेना पड़ेगा उसी कंपाउंड का, उसी हेलोजन का। अगर हम बनाना चाह रहे हैं क्लोरो, सही है ना, तो हमें लेना पड़ेगा HCl और CuCl। ब्रोमो बनाना चाह रहे हैं तो लेना पड़ेगा अपने को क्या, CuBr और HBr। और अगर बनाना चाह रहे हैं CN वाला कि बेंजीन के ऊपर CN बने, तो लेना पड़ेगा CuCN और HCN। देखना था रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ से जो N2 है, N2 ये तो निकलेगा निकलेगा, N2 निकलेगा ही निकलेगा, और जो बेंजीन के ऊपर चिपकाना है वो चिपका दो, दैट मीन्स N2 निकल गया और इसके ऊपर यहाँ पर चिपक गया क्लोरो Cl, सही है ना। यहाँ से Cl गया और चिपक गया, ये वाला Cl निकला, ये वाला Cl दिखा देता हूँ तुमको मैं इस तरीके से, ये वाला Cl जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बनेगा, अगर ब्रोमो बनाना है तो यहाँ से ब्रोमो लो और ब्रोमो लगा दो। तो कौन सा ब्रोमो लगाए, ये वाला ब्रोमो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला ब्रोमो गया और बेंजीन के ऊपर लग गया ब्रोमो। सब में से क्या निकलेगा, सब में से एक तो निकलेगा N2, सही है ना, एक निकलेगा N2 नाइट्रोजन, और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा निकलेगा यहाँ से HCl, दिख रहा है HCl निकलता हुआ, ये वाला H, ध्यान से दिख रहा है ना, ये वाला H और ये Cl निकल गया, ये वाला H और ये Cl निकल गया, ये वाला H और ये Cl निकल गया, और N2 निकलना निकलना है। और बस जो चिपक रहा है चिपकाते जाओ। यहाँ से क्या निकलेगा, N2 कॉमा HCl, ऐसी ओवरऑल से क्या निकलेगा, N2 कॉमा HCl। लास्ट वाले में से क्या निकलेगा, इट इज N2 कॉमा HCl, सही है। और क्या चिपक गया लास्ट वाले में, लास्ट वाले में बन जाएगा साइनोबेंजीन, ठीक है, इट इज साइनोबेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा CN, ठीक है। समझ में आई रिएक्शन, अगर नहीं समझ में है ना, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं। एक और देखो, एक और, अभी तो हमने पढ़ी थी सैंडमेयर, सैंडमेयर का ही भाई था गेटरमैन, सही है, नाम ध्यान रखना, इट इज गेटरमैन, GATTERMAN, गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन ने क्या करा था, गेटरमैन ने सेम लिया, सेम बीडीसी को सेम रखा, ये लिया इनने बीडीसी, देखते रहना ध्यान से, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है, डायरेक्टली आ जाएगा बोर्ड में कि बताइए सैंडमेयर्स क्या है, बताइए गेटरमैन क्या है। तो ये ले लिया हमने बीडीसी, फिर से वही सेम टू सेम रिएक्शन, लेकिन अब की बार एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर इन्हें लिया था कॉपर का सॉल्ट, सेम सॉल्ट लिया था कॉपर का। ये कह रहा मेरे पास कॉपर का सॉल्ट तो नहीं है लेकिन मेरे पास कॉपर है, तो ये क्या ले लेगा, एक ले लेगा कॉपर और एक ले लेगा हेलोजन एसिड, दैट मीन्स HCl, सही है। ऐसी का ले लेगा खाली कॉपर और ले लेगा HBr, ठीक है। तुम्हारा क्लोरो ब्रोमो बनाते बनाते मन भर गया,
तो क्या बनाना चाह रहे हो तुम लोग? तुम बनाना चाह रहे हो CuCN। ये केवल ऑप्शनल है, ऑप्शनल। सी है ना, CN वाली ऑप्शनल है। अगर तुम्हें नहीं अच्छी लग रही तो तुम मत करना, तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो तुम मत बनाना, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन पढ़ रहे हैं तो साइनो बेंजीन क्यों बनाया। यहाँ से देखना सेम रिएक्शन है, सेम। किसी को लास्ट टाइम नहीं समझ में आई, अब समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सेम रिएक्शन है। N2 निकलेगा ही निकलेगा, N2 निकलेगा निकलेगा। और क्या निकलना है? ये वाला H, ये Cl, ये H, ये Cl, ये H और ये Cl। क्या क्या निकला? एक निकला N2 माइनस कॉमा, और क्या निकला? HCl। सही है, एक निकला N2 और एक निकला HCl, बिल्कुल डिट्टो पिछले वाली की तरह। और क्या बन गया? ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये रहा बेंजीन और ये रहा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट वाले में फिर से क्या निकला? N2 निकला, N2 और क्या निकला? HCl निकल गया। और क्या बन गया अपने पास? ब्रोमोबेंजीन। दिख रहा है भाई बनता हुआ? नहीं समझ में आ रही तो ये पूछ लेना। इट इज ब्रोमोबेंजीन। है बहुत सिंपल सी रिएक्शन। यहाँ से HCl उड़ाओ, N2 उड़ाओ और चिपकाओ, ब्रोमो को लगा दो तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ऐसे नेक्स्ट वाले में HCl निकालो, -N2 कॉमा -HCl। तुम यहाँ पे माइनस नहीं लगाना चाह रहे, जब आगे लिख दो आगे प्लस करके, बात एक ही है। चाहे तो एरो के नीचे माइनस आगे लिख दो, चाहे प्लस करके यहाँ पे आगे की तरफ लिख दो, ठीक है, बात एक ही है। बस प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका है कि प्रोडक्ट हमारा कौन कौन सा बना है। और ये बन गया तुम्हारा साइनो बेंजीन। बताइए जल्दी से, दो समझ में आई कि नहीं? गेटरमैन और सैंडमेयर। आ गई भैया। भाई सीयू कहाँ जाएगा फिर? ये कौन यही सा रहेगा। सी? क्या, एक बार बताइए। भाई जो सीयू है हाँ, ये ऐसी है, ये ये बस इनकी यही। प्रेजेंस है, इनकी प्रेजेंस में है ये। कॉपर यहाँ पर कॉपर की अच्छा प्रेजेंस में रहती है और यहाँ पर रहता है कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस, बस छोटा सा अंतर है। सैंडमेयर में लेते हैं कॉपर सॉल्ट और गेटरमैन में लेते हैं खाली कॉपर। सही है ना, सैंडमेयर में लेते हैं कॉपर सॉल्ट और गेटरमैन में लेते हैं खाली कॉपर। सैंडमेयर रिएक्शन, इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। It is used to prepare chloro or bromo benzene when BDC when BDC is when BDC is heated in presence of when BDC is heated in presence of copper salt, in presence of copper salt and halogen acid, in presence of copper salt and halogen एसिड। ध्यान रखना इसमें दोनों लेना है, कॉपर सॉल्ट और हेलोजन एसिड। चिपका लेंगे जल्दी से, रिएक्शन है बहुत रफ्तार में। जब बीडीसी को हमने हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट एंड हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में, बहुत जल्दी नोट करेंगे। और भाई लिखते लिखते प्लीज याद करते रहना, हाथ के हाथ बोल बोल के लिखो, बोल बोल के कि बीडीसी रिएक्टेड विद कॉपर सॉल्ट एंड हेलोजन एसिड, इट फॉर्म्स हेलोएरीन। या फिर अगर HCl से करा रहे हो तो क्लोरोबेंजीन, और अगर HBr से करा रहे हो तो ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, इसमें लिखेंगे when BDC when BDC heated when BDC heated in presence of when BDC heated in presence of copper, in presence of copper and halogen acid, in presence of copper and halogen acid, it forms chloro or bromobenzene, it forms chloro or when BDC reacted, sorry, when BDC heated in presence of copper and halogen acid,
इट फॉर्म्स क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। चिपका लेंगे बहुत रफ्तार में। नेक्स्ट डालेंगे थर्ड, बाल्शीमैन रिएक्शन। होता बा क्या हुआ, शीमैन रिएक्शन। और फिर देखना जरा ध्यान से, बाल्शीमैन रिएक्शन देखना, बहुत अच्छी रिएक्शन है। जरा देखना, इसके अंदर लेंगे हम लोग बीडीसी और HBF4। गौर करना जरा एक बात और, कि अब तक हमने गैटरमैन से और सैंडमेयर से केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन ही बनाया। गैटरमैन से और सैंडमेयर से केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन ही बनाया। जो बाल्शीमैन रिएक्शन है वो काम में आती है फ्लोरोबेंजीन बनाने के। बाल्सीमेन रिएक्शन केवल किसके काम में आती है, फ्लोरोबेंजीन बनाने के। जरा देखो किस तरीके से, यहाँ से निकलेगा HCl, दिख रहा है सबको HCl निकलता हुआ, HCl निकल गया, ये ऐसी का ऐसी चिपक गया, तो क्या बन गया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर N2 मतलब कि 2N और BF4, सही है ना, ये ऐसी का ऐसी चिपक गया। देन नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है अपने को, फ्लोरोबेंजीन। देखो ये जरा, ये रहा फ्लोरोबेंजीन, F यहाँ पर लग गया, निकला क्या क्या, एक निकलेगा N2, ये रहा, क्या निकलेगा ये N2, और एक निकलेगा BF3। सही है, दिख रहा है, एक निकल गया N2 और एक निकल गया BF3। जो इकलौता F था वो यहाँ कर चिपक गया। सो यहाँ से निकलेगा N2, यहाँ से निकलेगा BF3 जो कि निकल गया अलग, और BF3 बच गया यहाँ पर। सही है भाई, फ्लोरोबेंजीन बन गया, N2 निकल गया अलग, BF3 निकल गया अलग। सही है ना, ध्यान रखना ये बॉन्ड नहीं है। इसलिए इसको नेक्स्ट अलग पेन से बना रहा हूँ। रिएक्शन देख लो जरा एक बार और, समझ लो और अपने आप करके देखना, अपने आप करके। ये ले लिया हमने बीडीसी, बीडीसी से रिएक्शन किसे कराएंगे, HBF4 के साथ। बाल्शीमैन के अंदर फ्लोरोबेंजीन आना होता है, फ्लोरोबेंजीन। HBF4 ले लेंगे, HCl निकल गया, ये बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब होता है जो बीच में बनता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड, सही है, ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड। सही है ना, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, किस किस के अंदर, यहाँ से निकल जाएगा N2, ये निकल जाएगा BF3, और बन जाएगा अपना फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बाल्शीमैन हेडिंग डाल ली होगी, पहले लिखना कुछ लाइनें, जो लिखते लिखते ना पढ़ते भी रहना। सही है ना, इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, बाल्शीमैन में लिखेंगे इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर only fluorobenzene, it is used to prepare only fluorobenzene, only fluorobenzene when BDC reacts with, when BDC reacts with HBF4, when BDC reacts with HBF4, it forms an intermediate compound, it forms an intermediate compound which is, it forms an intermediate compound which is converted into fluorobenzene, which is converted into fluorobenzene on heating, हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। चिपका लेंगे जल्दी से, बाल्शीमैन रिएक्शन। भैया बेंजीन के बाद ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। नेक्स्ट, चिपकाने के बाद हो जाए तो नेक्स्ट डालना रिएक्शन विद KI, रिएक्शन विद KI। और अपने आप करके भी देख लेना, जिनकी जल्दी हो जाए अपने आप करके देखना, रिएक्शन विद KI। जिनको नहीं समझ में आई देखना जरा,
कि जब हमारे BDC से रिएक्शन होगी KI की, तो ऐसे देखना क्या निकल जाएगा, KCl निकल गया और N2 हर एक रिएक्शन में निकल ही रहा है, ठीक है ना, N2 अलग निकल गया, KI अलग निकल गया और ये बन गया आइडोबेंजीन। लेकिन ये जो आइडोबेंजीन बना है ये अनस्टेबल है, ये जो आइडोबेंजीन बन के आया है दैट इज अनस्टेबल इन नेचर। अब रीजन क्या है बताता हूँ, रीजन सुनना ध्यान से, प्लस N2, इसका रीजन बड़ा अनोखा है और आगे वाले चैप्टर्स के अंदर ना बार बार ये रीजन रिपीट होएगा, ये केवल इसका रीजन नहीं है, आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर रीजन रिपीट होगा, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ध्यान से सुनना क्या बल्कि देखना क्या है। तो रीजन क्या है कि सबको पता है कि जब भी हमारे पास दो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, सही ना, तुमको पी ब्लॉक के अंदर याद होगा जब 17 ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे, तो 17 ग्रुप के अंदर एक था हमारे पास HF और एक था HI। तो क्या बताना चाहेगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, HF ज्यादा स्टेबल है या फिर HI ज्यादा स्टेबल है? HF। HF ज्यादा स्टेबल है। क्यों HF ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि जो HF की बॉन्ड लेंथ है वो बहुत छोटी है और HI की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है। देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो दोनों के दोनों छोटे छोटे एलिमेंट है, जब छोटे छोटे एलिमेंट कनेक्ट होंगे आपस में तो एक छोटी सी बॉन्ड लेंथ बनेगी, और वहीं पर ही जब HI जो होगा, आयोडीन क्या है बहुत बड़े साइज का है, तो आयोडीन जब बहुत बड़े साइज का है तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो तुमको पता होगा, तुमने स्कूल में भी देखा होगा, जो छोटी चौक होती है, छोटी चौक, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि बड़ी चौक बहुत आसानी से टूट जाती है, सही है ना। तो वही हिसाब बॉन्ड लेंथ का है कि अगर छोटा बॉन्ड होएगा, ज्यादा स्टेबल होएगा, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होएगा। वहीं पर ही जो बड़ी बॉन्ड लेंथ होती हैं उनको तोड़ना आसान होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो यही बस रीजन है पोटेशियो आइडोबेंजीन का भी, आइडोबेंजीन का भी रीजन है, जरा ध्यान से देखना। जो ये आयोडीन है वो अपने आप में बहुत बड़ा एलिमेंट है, ठीक है ना, आयोडीन लार्ज साइज का, बेंजीन भी लार्ज साइज का, बॉन्ड लेंथ होगी बड़ी और बहुत जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर इसे हम लोग कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, सही है, ऑर्गेनिक में कहते हैं इसे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि जब दो बल्कि साइज ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जब दो बल्कि साइज ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इस वजह से वो बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, और जल्दी टूट जाता है तो ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल इन नेचर के होते हैं। सही है भाई, आया समझ में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फंडा? तो बता दोगे अगर मैं आगे भैया। कि आइडोबेंजीन, क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि आइडोबेंजीन KI जो है, देखना सुना क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में आएगा, कि व्हेन यू फॉर्म, बेसिकली व्हेन यू रिएक्ट BDC विद KI एन अनस्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, रीजन व्हाई, मतलब गिव रीजन व्हाई कि ऐसा क्यों होता है कि जब BDC रिएक्ट करेगा KI से तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो रीजन क्या है इसका, रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इज जब दो बल्कि साइज ग्रुप, बल्कि साइज समझते हो, बल्कि साइज मतलब होता है लार्ज साइज के, तो जब दो बल्कि साइज ग्रुप आपस में अटैच्ड होते हैं तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा कमजोर होती है, बॉन्ड हो जाएगा कमजोर और जो कंपाउंड हो जाएगा वो हो जाएगा अनस्टेबल। सो इसी वजह से जो आइडोबेंजीन होता है इट इज अनस्टेबल इन नेचर। तो लिखेंगे जरा बहुत रफ्तार में, रिएक्शन विद KI के अंदर लिखेंगे व्हेन BDC रिएक्ट्स विद, व्हेन BDC reacts with KI, when BDC reacts with KI, it forms iodobenzene, it forms iodobenzene, which is which is unstable in nature, which is unstable in nature due to steric hindrance, due to steric hindrance। ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे when two bulky size group, when two bulky size group attached with, when two bulky size group attached with each other, attached with each other, they repel, they repel each other and bond strength
becomes weak and bond strength becomes weak. ब्रैकेट बंद और रिएक्शन चिपका लेंगे जल्दी से। जिन्होंने चिपका ली कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब लिख चुके तो कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। जिन्होंने नहीं लिखी है जल्दी से लिखेंगे वो बहुत रफ्तार में। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी। अब तक हमने बीडीसी से 4 रिएक्शन पढ़ ली, लेकिन हमें यही नहीं पता बीडीसी बनता कैसे है। तो नेक्स्ट डालेंगे जल्दी से प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी। इस पर डाल लेना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चैप्टर में बीडीसी का काम आना ही आना है, और बीडीसी बनाना आएगा नहीं तो करोगे कैसे, बीडीसी कैसे बनाओगे। भैया ये 6th है। 6 नहीं, अच्छा नेक्स्ट है, बस नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी। बीडीसी से बीडीसी बनाएंगे कैसे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी। देखो जरा जल्दी से बीडीसी कैसे बनाई जाती है। तो बीडीसी बनाने के लिए अपने को चाहिए अमोनिया, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, एनिलीन। सही है ना, क्या चाहिए अपने को, एनिलीन। बताना इसके बारे में हमने आज से पहले क्या पढ़ा था, एनिलीन के बारे में। एक बात बताई थी तुम्हें एनिलीन के बारे में। भैया डाबर आंवला वाला। हाँ डाबर आंवला वाला। तो इसकी जो स्मेल होती है दैट इज बादाम के तेल जैसे स्मेल, आलमंड ऑयल स्मेल लगती है इसकी, ध्यान रखना। तो ये है एनिलीन। तो एनिलीन जब रिएक्ट करता है, ध्यान सुनते रहना, प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एनिलीन जब रिएक्ट करता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 और HCl से, सही है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब कि जो अभी ताजा ताजा बना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 और HCl से, वो भी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल चिल्ड टेम्परेचर चाहिए इसे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज इन आईसी कूल्ड सॉल्यूशन। आईसी कूल्ड सॉल्यूशन, ये बिल्कुल बर्फीला होना चाहिए सॉल्यूशन, आईसी कूल्ड सॉल्यूशन के साथ बनता है ये, सही है ना। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा रिएक्शन कराने से पहले दोबारा, जब एलिलीन रिएक्ट करता है HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 एंड HCl से, तो बनता है बीडीसी। जरा देखना किस तरीके से बनेगा बीडीसी, यहाँ देखते रहना। ये निकलेगा पानी, देखो जरा, ये रहा H2O, एक पानी निकला, देन दूसरा ये रहा, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, दूसरा पानी निकला, देख रहा दूसरा पानी निकलता हुआ, ये रहा H, ये O, और फिर ये वाला H, दूसरा पानी। एक तो निकला एनिलीन में से, ऊपर से वाटर निकला H2O, और एक निकला ये वाला HOH। बचा क्या, बचा केवल ये बेंजीन, बचा क्या, बेंजीन NNCl, देख रहा है, बेंजीन N और ये वाला Cl, दैट इज BDC। जो बचा वो चिपका दिया, देखो जरा, इट इज N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस, क्या निकल गया, 2 पानी निकले, 2 पानी, केवल 2 पानी निकले और रिएक्शन हो गई। जिनको नहीं समझ में आई एक बार और देख लो, एक बार और। एनिलीन फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 और HCl, 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आईसी कूल्ड सॉल्यूशन, तो एकदम चिल्ड होना चाहिए। देन उसके बाद 2 पानी निकलेंगे, 2 पानी, एक ऊपर से H2O और एक अगल बगल से, मतलब कि लेफ्ट में और राइट में, ये रहा H2O निकल गए, 2 पानी निकल गए और बन गया अपना एनिलीन, सॉरी बन गया अपना क्या, बीडीसी। बीडीसी मतलब कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसे हम रामबाड़ भी कहते हैं। लेकिन ये प्रिपरेशन यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, प्रिपरेशन यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, इससे जुड़ते हुए 2 सवाल आते हैं मन में। 2 सवाल क्या आते हैं कि अगर हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नहीं मिला तो क्या करेंगे, ध्यान सुनते रहना। 2 है इसमें कंडीशंस कि अगर तुम्हारे को फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नहीं मिला तो क्या करेंगे, और अगर तुमने 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं रखा, तुम चिल्ड मामला करने में नाकाम रहे, तो क्या होगा। जरा देखना रीजन हो, दोनों क्वेश्चन के आंसर, बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं जुड़ के, कि अगर HNO2 हमारे को फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं मिला तो क्या करेंगे, और अगर हमारे को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन नहीं कर पाए टेम्परेचर तो क्या होगा। देखना जरा पहले पार्ट का आंसर, कि अगर हमारे को फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं मिला तो क्या करेंगे। ध्यान से देखना, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं मिला तो हम रिएक्शन,
तो मैं बता रहा था कि अगर तुम्हारे को फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं मिला, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमको नहीं मिला, तो हम रिएक्शन के अंदर ही बना लेंगे। देखना जरा कैसे बनाएंगे। अपने को क्या चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 चाहिए, तो हमारे को नहीं मिला तो रिएक्शन के अंदर ही बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं लूंगा NaNO2, सही है ना, क्या लूंगा मैं, NaNO2 प्लस डाल दूंगा HCl, NaNO2 और HCl। देखना जरा ध्यान से, NaCl, देखो ये रहा NaCl निकल गया, और क्या बच गया, HNO2 बन गया। फ्रेशली प्रिपेयर्ड तुरंत बना लिया, तुरंत। तुम्हारे को नहीं मिला तो तुमने तुरंत रिएक्शन के अंदर ही बना लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड, दैट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2, और निकल गया यहाँ से HCl। देखो जी रिएक्शन कैसे होगी, ये तो मैंने अलग से करके दिखा दिया कि अलग से तुम लोग कैसे बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन लैब में अगर तुम एक साथ सब कुछ मिला दोगे ना, तब भी काम बन जाएगा। देखना जी कैसे, यहाँ पे ले लिया तुमने एनिलीन, फिर से वही प्लस, अब की बार HNO2 नहीं है मेरे पास, क्या है, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl। HCl कितने हो गए, दो दो HCl हो गए, दो दो HCl। एक HCl तो काम आएगा रिएक्शन के अंदर ही, और एक HCl अपने को फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाने में काम आएगा। तो हमारे को दो दो HCl लेने हैं, दो दो HCl। देखो ऐसे लिख रहा हूँ, दो HCl, ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन ना हो। ये रहा एक HCl जो NaNO2 बनाने में काम आएगा, और दूसरा HCl जो रिएक्शन में चाहिए ही चाहिए। तो एक HCl क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा NaCl, ये, और बन जाएगा HNO2। अब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 है, वो क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, पानी। ऊपर याद है दो दो पानी निकले थे, तो दो दो पानी कहाँ से निकले थे, एक तो निकला था यहाँ से H2O, ये वाला O, सही है ना, H2O ये वाला पानी निकला था। और नेक्स्ट पानी कहाँ से निकला था, जो हमारा अगल बगल वाले से, सही है ना, अगल बगल मतलब कि एक ये रहा H और एक ये रहा H। सो एक पानी निकल जाएगा इन दोनों में से, ये H2O, ठीक है भाई। तो दो दो पानी निकलेंगे और निकल जाएगा नमक, और बन जाएगा अपना दोबारा से BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और कंडीशन इसमें वही रखनी पड़ेगी, कंडीशन ऊपर वाली ही रखनी पड़ेगी, कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम कंडीशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड की, कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना लिया जाएगा। किस किस की मदद से बनाया जाएगा, एक लिया जाएगा NaNO2, देन नेक्स्ट इज HCl, NaNO2 प्लस HCl बन जाएगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 प्लस NaCl निकल जाएगा अलग, ये निकल गया नमक अलग। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सही है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा, कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा तो क्या होएगा। तुम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए तो होगा क्या, कि जो BDC बन के आया है, ध्यान से देखना जरा, जो हमारे पास BDC बनकर आया है, वो रिएक्ट कर लेगा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। जो BDC बन के आया है वो रिएक्ट कर लेगा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, मतलब कि पानी से रिएक्ट कर लेगा, HOH। बताना चाह रहे हो, बता सके रिएक्शन कैसे होगी। अगर वो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से रिएक्ट कर लेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी। अभी हजारों रिएक्शन करी है, अभी बहुत सारी रिएक्शन करी है हमने इसी टॉपिक के ऊपर। भैया 2 N तो निकल ही जाएंगे। और क्या निकलता हुआ दिख रहा है, N2 प्लस HCl निकल जाएगा और एल्को बेंजीनॉल बन जाएगा। ये रहा, देखो जरा, यहाँ से निकल गया HCl, और N2 तो निकलना ही निकलना है, N2 तो निकल गया, और निकल गया HCl, और क्या चिपक गया, बेंजीन के ऊपर OH चिपक गया, ये चिपक गया बेंजीन के ऊपर OH। एक सेकेंड, बेसिकली क्या बता रहा था मैं, कि अगर BDC बनाते समय हमने आईसी कूल्ड सॉल्यूशन, या फिर हमने 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं मेंटेन करा, अगर हम लोग टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाए, तो जो BDC बनकर आएगा वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके बना लेगा फिनॉल। सही है भाई, रिएक्शन तो मैंने खुद ही बता दी, एक निकल जाएगा HCl, और N2 तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रिएक्शन, छोटी सी कंडीशन, जो एक मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है। सही है, प्रिपरेशन तो आई आएगी कि हाउ विल यू प्रिपेयर BDC, क्वेश्चन मार्क, इफ HNO2 is not present freshly prepared, then what could you do, कि तुम फिर क्या करोगे, तो क्या ले लोगे तुम लोग, NaNO2 ले लोगे, and if you does not maintain 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, then what happens, उसके बाद क्या होएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल, सही है ना, बनाने जाओगे BDC बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डालेंगे जल्दी से हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ BDC। उससे पहले बताएंगे आया कि नहीं समझ में।
स्लैश स्लैश करके लिख लेना, स्लैश करके डाई एजोटाइजेशन, डाई AZO एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, सही है, स्लैश करके लिख लेना डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। इसमें लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ BDC स्लैश, इसको डाई एजोटाइजेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, डाई एजोटाइजेशन नाम से पता चल रहा है क्यों कहते हैं, सही है ना, समझने की जरूरत नहीं है किसे क्यों कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ BDC, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज डाई एजोटाइजेशन, देन यू विल टेल द ओनली प्रिपरेशन ऑफ BDC, लिखेंगे इसके अंदर, इट इज अ प्रोसेस, it is the process which is used to prepare BDC, which is used to prepare BDC when, it is a process which is used to prepare BDC when aniline reacts with, when aniline, aniline मतलब कि बेंजीन के ऊपर NH2, when aniline reacts with freshly prepared HNO2, freshly prepared HNO2 and HCl, freshly prepared HNO2 and HCl, HNO2 का नाम बताना कोई, HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड, इस नाइट्रस एसिड, ध्यान रखना नाइट्रस एसिड है ये, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 एंड HCl, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लेना, नेक्स्ट लाइन से, if freshly prepared HNO2, if freshly prepared HNO2 is not available, if freshly prepared HNO2 is not available, then we use NaNO2, then we use NaNO2 and HCl, NaNO2 and HCl, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में if, नेक्स्ट लाइन में लिखना था if 0 to 5 degree centigrade, if 0 to 5 degree centigrade, सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस, सही है ना, 0 to 5 degree Celsius temperature is not maintained, if 0 to 5 degree Celsius temperature is not maintained during the preparation of BDC, during the preparation of BDC, it reacts with atmospheric moisture, it reacts with atmospheric moisture and form phenol, सही है, and form phenol, चिपका लो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ चिपका डालो, और या फिर ऊपर जो प्रिपरेशन है, या फिर ना एक सेकेंड मैं पार्टीशन कर देता हूँ थोड़े से, ताकि तुम्हारे को क्वेश्चन भी मैंने एक संग करवा दिए, मतलब कि क्वेश्चन अलग अलग से लिखवाए मैंने, वरना अलग से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड में। यहाँ पर if freshly prepared, if freshly prepared, yeah, freshly prepared HNO2 is not available, इससे पहले लिख लेना, इस नीचे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे, इधर लिख लेना if freshly prepared HNO2 is not available, is not available, तो हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर छोड़ना, और उससे ऊपर लिख लेना if
0 to 5, if 0 to 5 degree centigrade temperature is not maintained, कि अगर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये थी डाइएजुटाइजेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना प्लीज। और घर पे जाके इसको बिना देखे ये चारों रिएक्शन, बेसिकली 3 ही रिएक्शन है ये, 3 रिएक्शन घर पे जाके जरूर जरूर ट्राई करना जरूर, ठीक है, कॉपी के पीछे। और चारों की चारों बेसिकली आज कराई है, सैंडमेयर, कैटरमैन, बाल्शीमैन, रिएक्शन विद केआई, एंड देन लास्ट इज बीडीसी। सही है, तो आज 4 और 1 5 रिएक्शन करवाई है बस, ठीक है ना। तो प्लीज इन्हें घर पे आके याद कर लेना, क्योंकि आज सारों की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी, क्योंकि सारी की सारी नेम रिएक्शंस है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आए इनके ऊपर बोर्ड के अंदर। और केआई वाला तो अभी 1-2 साल पहले पढ़ा था मैंने, 1-2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है।